हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए, दो चार वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके बोर्ड पे उसका दिख रहा है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंश दान दिया। यानी उसमें पैसा दान में दिया है। दो लड़की मिलकर, यामिनी और फातिमा, कितना दिया है? 100 रुपया। सवाल पढ़ने में और जो लिखा हुआ उसमें देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बस उसको सिर्फ समझ लेना है कि दो बच्चे हैं और दोनों ने मिलकर जो है वो भूकंप पीड़ित वाले लोगों को के लिए कुछ पैसा दान में दिया है। वो दोनों मिल करके दिया है। ये नहीं मालूम है कि कितना कितना दिया है, लेकिन उसको हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यामिनी द्वारा जो दिया गया है ना वो x रुपया, और फिर फातिमा ने जो दिया है वो y है। तो दोनों मिल करके दिया कितना है? 100 रुपया। तो प्रश्न हमको पता चल गया है कि प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिया है? 100 रुपया। 100 रुपया दिया। यही सवाल कह रहा है कि दोनों जो मिलकर दिया है उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण एक बना देना है। तो आपके सामने जो ये बन गया, यही दो चर वाले रैखिक समीकरण बना। दो चर है, दो वेरिएबल है, x और y है, और दोनों को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद पता चल गया कितना पैसा दिया? 100 रुपये। ये एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से हमको दो वैल्यू निकाल लेना है। दो वैल्यू क्या निकाले हैं? अगर हम 10 रुपया अगर मान लेते हैं कि 10 रुपया यामिनी दी है, तो फातिमा कितना दी है? तो फातिमा, दोनों को जोड़ने के बाद 100 रुपया, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो वाई निकाले तो 100 में से 10 घट गया तो कितना बचा? 90 रुपया हो गया। चलिए, ये हो गया 90 रुपया। अब क्या है, अब हम सोचते हैं क्या 10 दी है तो वो 90 दी होगी। ऐसा करते हैं, 20 रुपया दे के देखते हैं। तो 20 रुपया जब दिए हैं, x इज इक्वल टू 20, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और y निकालेंगे तो 20 उस तरफ गया तो क्या हो गया? घट गया। तो 100 में से 20 गया तो कितना बचा? 80 रुपया। यानी कि अगर देती है, यामिनी देती है 20 रुपया, तो फातिमा का निकलता है 80 रुपया। बोला इसी से एक ग्राफ बना लीजिए। तो ये ग्राफ बना। चूंकि ग्राफ में थोड़ा 80 का लेंथ चला गया है, 80 पे और 90 पे, तो 10-10 का हम ले लिए हैं एक बॉक्स। तो यहाँ 10, 20, 30, 40 लेकर के ये x है और ये x डैश है, और ये y है, और यहाँ y डैश है, यहाँ y डैश है। चलिए, यहाँ देखिए, ये 10 रुपया ली थी तो y कितना था? 90। तो ये एक पॉइंट बना। ये ली थी 20 तो ये कितना हो गया? 80। तो ये 20 और 80, ये दोनों पॉइंट बना। आपको ऐसा ही ग्राफ आगे बढ़ते चला जाएगा। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का ये इक्वेशन और ये आलेख, ये इक्वेशन और ये ग्राफ। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 8। 8 में भी एक सवाल है, वो भी थोड़ा बड़ा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आप इंग्लिश में देखें या हिंदी में देखें, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फॉरेनहाइट में मापा जाता है, फॉरेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। अमेरिका और कनाडा में फॉरेनहाइट में, और भारत में क्या होता है? सेल्सियस में। यहाँ फॉरेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण है। कहाँ? यहाँ देश में, भारत देश में। तो एक इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन क्या है वो आपके सामने में हम लिखे हैं कि फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 और यहाँ सेल्सियस प्लस 32। ये एक इक्वेशन है। दोनों को बदलने के लिए, यानी फॉरेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलने के लिए एक इक्वेशन बनाया गया है। इस इक्वेशन से हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी मेरे पास 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि सेल्सियस को x ले लीजिए और फॉरेनहाइट को y ले लीजिए और एक रैखिक समीकरण बना लीजिए। तो आपको क्लियर कर दिया कि सेल्सियस को x अक्ष और फॉरेनहाइट को y अक्ष लेकर आलेख बनाएं। तो चलिए, जहां पे फॉरेनहाइट है
उसको y ले लेना है, जहां पर सेल्सियस है वहां पर x ले लेना है। तो आपके पास देखिए ये इक्वेशन बन गया। अब जो ये इक्वेशन बना तो ये x और y लेके बन गया है। ये हो गया पहला का आंसर। अब चलिए दूसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। तो सेल्सियस के जगह पर हमको क्या बैठाना है, 30 डिग्री बैठा देना और एफ का मान कैलकुलेट कर लेना है। तो सॉल्यूशन हम देखिए निकालें किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ, ये है। ये एफ बराबर हमको सेल्सियस की जगह पर कितना बैठाना है, 30। तो देखिए यहाँ 9/5 था और सी के जगह पर बैठा दिए कितना, 30। 5 से काटे हैं, 5 छके 30, 9 छके 54 प्लस 32, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सवाल नंबर 1 का आंसर। सवाल नंबर 2 अब कहता है कि तापमान मेरे पास 95 डिग्री है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस क्या होगा। तो अब देखिए फिर समीकरण 1 से जो समीकरण था एफ के जगह पर क्या बैठा है 95 और ये रहा 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब हमको सी कैलकुलेट करना है तो सी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 32 को घटा लेंगे तो 95 माइनस 32। अब देखिए 32 घटाएं तो कितना आया, हमारे पास 63 आया और ये जो था इसके भाग में था 5 और गुना में था 9। तो ये जब उस तरफ जाएगा तो जो भाग में होगा वो गुना में चला गया, जो गुना में था वो भाग में आ गया। तो भाग में आया 9, 9 से काटे तो कितना 9 7 63 और 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35। तो इधर क्या बच गया था सी, तो सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, यानी सेल्सियस आ गया हमारे पास 35 डिग्री। अब मेरे पास सवाल है चौथा नंबर, कह रहा है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट बताइए, अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस बताइए। तो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जरा यहाँ देखिए इस समीकरण में 0 डिग्री अगर यहाँ बैठाते हैं तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 32। तो हम यहाँ वही किए हैं कि इतना गुने 0 प्लस 32 यानी 32 डिग्री। और फिर जब फ़ारेनहाइट 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो आप देखिए 9/5 इंटू सी प्लस 32। हम एरो मार्क करके यहाँ लिखे हैं, ये यहाँ थोड़ा नीचे कम जगह था, यहाँ लिखे हैं कि C इज इक्वल टू, ये 32 चला गया माइनस में, ये इधर 0 है तो इधर आ गया माइनस, और ये भाग में था तो चला गया गुना में, और गुना में था चला गया भाग में। तो 32 को 5 से गुना किए तो माइनस 160 हो गया, बटा में 9, 9 से भाग दिए, माइनस 17.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन हो गया कौन, ये क्वेश्चन हो गया 4। अभी एक क्वेश्चन और बाकी है 5, जो जगह नहीं था नीचे हम यहाँ लिखे हैं। क्या है, इस सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। सवाल में कहता है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात करें। तो देखिए आप जब -40 डिग्री सेल्सियस पे निकालेंगे तो आपको -40 डिग्री ही से फ़ारेनहाइट आएगा। आप इसको बैठाएंगे, एक वैल्यू को बैठाएंगे यहाँ तो ये आएगा, अगर इसको बैठाएंगे तो ये आएगा। तो -40 डिग्री सेल्सियस ही एक ऐसा मेरे पास डिग्री है, संख्यात्मक मान है, जो कि अगर हम बैठाते हैं सेल्सियस को, सेल्सियस का वैल्यू बैठाते हैं तो फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू आता है वो भी आता है -40। अगर हम बैठाते हैं फ़ारेनहाइट का वैल्यू -40 तो सेल्सियस का भी वैल्यू आता है -40। तो अब हमें क्या पता चला कि ऐसा कौन सा मान, आपको ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकता है, बहुत सारे कंपटीशन में, कि ऐसा कौन सा मान। ये 9 क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 है, 4.3 में क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल, लास्ट सवाल है, जो कि एक कम्पिटिटिव एग्जाम तैयार कर रहा है, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार कर रहा है कि आपके पास कौन सा वैल्यू है जो डिग्री और फ़ारेनहाइट में बराबर है। तो आप बताएंगे कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट।